हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आज आपका आज के नए इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का टाइप नंबर 2, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। 9th क्लास में भी आपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। राइट। सो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो वैसे ही पिछले लेक्चर की तरह सबसे पहले आप पूरी तरह से डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। उसी के बाद ही आप डायग्राम को बनाइएगा या फिर सुनने का काम करिएगा। राइट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, विच इज़ द एनिमल सेल। तो देखिए, एनिमल सेल में सबसे जो पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि एनिमल सेल जो होता है इसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है। कुछ केसेस में प्रॉपर शेप भी होता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर शेप कहने का मतलब ये है कि एनिमल सेल में फ्लेक्सिबिलिटी का एक प्रॉपर्टी होता है। द रीज़न बीइंग दैट, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल होता है इट डू नॉट हैव डेफिनेट फॉर्म, कोई भी इसकी डेफिनेट फॉर्म नहीं होती है। इट इज़ लेस कॉमन इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। अब उसके बाद जो प्लांट सेल हमने पिछले वीडियो सेशन में देखा था वो कंपैरेटिवली उसका एक फिक्स्ड साइज़ होता था। क्योंकि एनिमल सेल का फिक्स साइज़ नहीं होता, इसलिए हमने सर्कुलर साइज़ लिया हुआ है यहाँ पे। राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, इसीलिए सबसे पहली जो आउटर कवरिंग आती है एनिमल सेल की, that is known as plasma membrane, that is known as plasma membrane। तो उसी के अंदर ही सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं which are present in the cytoplasm। अब क्या होता है कि देखिए, जो एनिमल सेल होता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट का प्रॉपर्टी होता है बड़े सारे सेल्स में, तो उसी को शो करते हुए यहाँ पे मैंने ये देखिए कुछ रॉड लाइक ऑर्गन्स बनाए हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोविलाई। राइट। सो ये आप अगर बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि जब हम डिटेल्स में जाएंगे इसका तब हम पढ़ेंगे। राइट। सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत ही कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशंस होती हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इन्वेजिनेशन। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अंदर की तरफ यहाँ से फोल्ड किया हुआ है बहुत सारी जगह से। सो क्या होता है कि जितना भी प्रोसेसेस इस सेल के अंदर होते हैं, तो क्या होगा, सेल के अंदर कोई भी बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो सेल उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करता है, एनिमल सेल उसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो उसी चीज़ को एक्सक्रीट आउट करने के लिए एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी इन्वेजिनेशंस हैं, इन सब को बोला जाता है वेजाइकल्स। क्या कहा जाता है, वेजाइकल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, वेजाइकल्स। तो कुछ वेजाइकल्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो शो किया हुआ है, ये वेजाइकल क्या कर रहा है, मटेरियल को अंदर से बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। राइट। एक्सो यानी कि बाहर निकालना, साइटो यानी कि सेल, तो कोई चीज़ सेल से बाहर निकल रही हो। वैसे ही अगर कोई चीज़ बाहर से सराउंडिंग से सेल के अंदर आएगी तो वो भी वेजाइकल ही लेके आएगा। राइट। वेजाइकल अंदर लेके आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। एक कंप्लीट प्रोसेस होगा, जब आप वेजाइकल्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। सो दिस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस, यानी कि कोई मटेरियल अंदर आ रहा है। राइट। सो जब कोई मटेरियल अंदर आता है
तो अंदर आने के बाद उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। सो ये जैसे कि मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, अंदर आया, अंदर आने के बाद ये जो वेजाइकल है ये इसको सराउंड कर लेता है कुछ इस तरह से। सराउंड करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद इसको जो यूज़फुल चीज़ होती है उसको ले लेता है और बाकी बाहर की तरफ फेंक देता है। सो इसीलिए जो ये वाला वेजाइकल है इसको बोला जाता है, दिस वेजाइकल इज़ नोन एज सेक्रेटरी वेजाइकल, जो ये वाला वेजाइकल है, राइट। अब उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल सेल के न्यूक्लियस की। तो प्लांट सेल में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस था वो पेरिफेरल पोजीशन पे प्रेजेंट था। और एक चीज़ और उसमें आप याद रखिए कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता था वो कुछ इस तरह का होता था, एलिप्टिकल, इस तरह का न्यूक्लियस होता था, इस तरह का न्यूक्लियस होता था एलिप्टिकल। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा राउंड होता है और सेंटर में होता है। द न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। पार्ट्स इसके वही हैं, मैं दोबारा से यहाँ पे लेबल कर देता हूँ आपके लिए। जो ये सबसे पहला पार्ट होगा, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस, अगर आपको याद आ रहा हो, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस, राइट। उसके बाद दिस इज़ द, ये जो ब्लैक वाली है, दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ ये वाला कह सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ द न्यूक्लियर पोर, राइट। दिस इज़ द न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज़ नॉन एज, इस मटेरियल को कहा जाता है क्रोमैटिन, राइट। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस, राइट। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, न्यूक्लियस। तो अब देखिए न्यूक्लियस से क्या निकल रहे हैं। न्यूक्लियस की जहाँ पे आप कह सकते हैं पोर है, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, विच आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स को मैंने बताया था, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब इसमें से क्या होता है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको डायग्राम में। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हैं जिनके सरफेस पे ये देखिए स्मॉल स्मॉल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जो ये स्मॉल स्मॉल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है राइबोसोम्स। क्या कहा जाता है इनको, राइबोसोम्स, राइट। सो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये वाला है, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो ये दो तरह का हो गया। उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए जो ये ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थे। इनको क्या कहा जाता था, दे आर द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नॉन एज, इनको कहा जाता था माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक चीज़ आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली प्लांट सेल के, राइट। अब वैसे ही एक स्ट्रक्चर और है जो एनिमल सेल में ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस देखिए यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये एकदम साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये गोल्गी अपरेटस का क्या है, दिस इज़ द सेक्रेटरी वेजाइकल, जो मैंने यहाँ पे भी शो किया था। तो आप यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं, दिस इज़ द सेक्रेटरी वेजाइकल। हमें इसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनेल्स को ये बाद में पढ़ना है। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद
एनिमल सेल की एक और बहुत ही खास प्रॉपर्टी, देयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स। नो व्हाट आर हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स? ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं विच कंटेन सम पॉइजनस, जिनके अंदर कुछ पॉइजनस सेक्रीशंस होती हैं। सो दीज आर नोन एज लाइसोसोम्स। तो क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर पॉइजनस सेक्रीशंस होती हैं। हाइड्रोलेटिक का मतलब ये होता है कि ये क्या कर देते हैं, कोई भी प्रोटीन होगा, कोई भी स्टार्च होती है, उसको बहुत ही ईजीली ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेल के अंदर फैल के और पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, राइट। सो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड ए फ्लूइड विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, राइट। ये खैर मुझे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ही बता देना चाहिए था, लेकिन खैर अभी बता देते हैं। तो जो ये देखिए ऑरेंज वाला पार्ट जितना भी है इसमें, दिस इज़ ऑल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करके रखता है, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इन सबको अपनी जगह पे फिक्स रखता है, एक से दूसरी जगह ये नहीं इनको मूव करने देता है। उसके बाद देयर आर सम स्ट्रक्चर्स विच स्टोर द रिजर्व फूड फॉर द एनिमल सेल्स, दीज आर नोन एज पेरोक्सिसोम्स। सो पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, एनिमल सेल के लिए फूड को स्टोर करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पेरोक्सिसोम कौन सा रिजर्व फूड स्टोर करते हैं, कौन सी फॉर्म है, वेदर इट इज स्टार्च, वेदर इट इज़ प्रोटीन, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट और वॉट एवर, ठीक है। तो ये आप मुझे इतना सा काम करके बताइएगा। उसके बाद जो ये आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये भी खैर पूरे सेल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। इनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा इनका फंक्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत ही बड़ा, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज गैस वैक्यूल्स। इनको क्या कहा जाता है, गैस वैक्यूल्स कहा जाता है। आप इसको स्मॉल वैक्यूल भी कह सकते हैं, राइट। तो ये इसमें इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। उसके बाद जिस तरह से हमने प्लांट सेल में देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते थे, तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैंने ये कैरियन कलर से ऑरेंज कलर बनाया, जिसके कारण इसके ऊपर पेन नहीं चल पा रहा है, राइट। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये मैंने बनाए हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल की कौन सी फॉर्म है, दीज आर बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स। इनको माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। सो कुछ भी अभी तक इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। बस ये है कि अब थोड़े से ऑर्गेनल ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली 9th क्लास के, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सो ये सेंट्रियोल्स हैं दो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करता है, द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, राइट। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब इंडिविजुअल आएगा, राइट। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, राइट। सो ये देख लीजिए, मैं इसका डायग्राम छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद
ये पूरा का पूरा डायग्राम बना सकें, राइट। सो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई हमारे से कोई ऑर्गेनल छूट गया है तो आप हमें बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल फ्री होके बताइएगा आप। और अगर आपको आज का ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसके अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। याद रखिए वो नीट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको प्लीज़ आप मिस मत करिएगा, राइट। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।